नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, जब आपका ही पड़ोसी आपकी सबसे बड़ी सामरिक कमजोरी के ऊपर दुश्मन को लाकर के बैठा दे, तो जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं होता। क्या भारत चुपचाप बैठ करके अपनी सीमाओं के पास में एक नया सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा होने देगा? पिछले कुछ दिनों से ढाका से लेकर के बीजिंग तक एक नया पावर गेम चल रहा है। एक ऐसा खेल चल रहा है जिसका सीधा टारगेट भारत का वो हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। लेकिन इस बार न्यू दिल्ली का रेस्पॉन्स डिफेंसिव नहीं है। भारत ने पहली बार क्लियर लफ्जों के अंदर बिना किसी डिप्लोमेटिक सुगर कोटिंग के बांग्लादेश को एक आर या पार वाली चेतावनी दे डाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मैप पर खींची गई एक रेड लाइन है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जिसने भारत को इतना ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है तीस्ता नदी से। तीस्ता कोई आम रिवर नहीं है, ये सिक्किम के ग्लेशियर से निकल करके वेस्ट बंगाल की वादियों से होते हुए सीधे बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। यूं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 54 नदियां शेयर होती हैं, लेकिन तीस्ता का पानी हमेशा से दोनों देशों के बीच में एक बेहद उलझा हुआ सेंसिटिव मुद्दा रहा है। साल 2011 से इसका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अटका पड़ा है और इसी डिप्लोमेटिक डेडलॉक का फायदा उठाने के लिए अब सीधे तौर पर एंट्री हुई है चाइना की। चाइना ने तीस्ता नदी के ऊपर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसे तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, उसका पूरा मास्टर प्लान रेडी कर लिया गया है। दोस्तों, हाल ही के अंदर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चाइना का एक बेहद अहम दौरा किया है। वहां उन्होंने चाइनीज अथॉरिटीज और जल संसाधन मंत्री ली ग्युआरिंग के साथ में क्लोज डोर मीटिंग्स की है। डील लगभग पक्की हो रही है कि चाइना इस तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर पंप करेगा। इसके साथ ही नदी की गहरी ड्रेजिंग होगी, 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे नए तटबंध या एम्बार्कमेंट्स बनेंगे और एक बेहद आधुनिक सिंचाई नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, सुनने में एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता है जिसका मकसद बांग्लादेश के अंदर बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान खोजना है, लेकिन यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे बहुत विकराल है। भारत को परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है कि बांग्लादेश अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। भारत की असली चिंता जियोग्राफी और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से जुड़ी हुई है। तीस्ता नदी का जो हिस्सा बांग्लादेश में है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक महज 20 से 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर लंबा एक संकड़ा और क्रिटिकल रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चाइना की दशकों से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रही है कि किसी भी तरह से इस कॉरिडोर के पास में अपना मिलिट्री, टेक्निकल या इंटेलिजेंस प्रेजेंस बढ़ाया जाए। दोस्तों, याद कर लीजिए साल 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ। चाइना वहां किस तरह से आकर के बैठ गया था। वो भूटान के रास्ते चिकन नेक की तरफ ही आगे बढ़ करके आसानी से पहुंच बना रहा था। जब भारतीय सेना ने वहां पर अपनी मजबूती से अपनी प्रेजेंस दिखाई और उसे रोक दिया तो उसका पूरा प्लान फेल हो गया। तो दोस्तों, अब उन्होंने जियोग्राफी का नया रास्ता निकाला है। वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर चाइनीज इंजीनियर्स हैवी मशीनरी, सर्वे ड्रोन्स और अंडर कवर इंटेलिजेंस पर्सनल भारत के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर के पास में नीचे आकर के वहां पर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत किसी भी तरह से या किसी भी कीमत पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इस तरह से बाईपास होने नहीं दे सकता है और यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बेहद सधी हुई लेकिन इम्पैक्ट से भरी हुई चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत अपने पड़ोस में होने वाले हर महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर पैनी नजर रखता है और जरूरत के मुताबिक उपयुक्त कदम उठाता है।
दोस्तों डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर उपयुक्त कदम या एप्रोप्रिएट स्टेप का मतलब सिर्फ कोई विरोध पत्र लिखना नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इसका सीधा मतलब होता है अगर हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर आंच आई तो हम एक्शन लेंगे और वो एक्शन आपकी इकोनॉमी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि पूरा का पूरा गेम इसी पर टिका है। भारत के पास में ऐसा कौन सा लेवरेज है जो रातों रात चाइना और बांग्लादेश के इस अरबों डॉलर के सपने को पानी में मिला सकता है? तो दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन का अल्टीमेट इलाज वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अंदर मौजूद है। इसका नाम है गजलडोबा तीस्ता बैराज। दोस्तों ये बैराज तीस्ता नदी पर बना है और इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के पास में है। हाइड्रोलॉजी की सच्चाई ये है कि तीस्ता का पानी इसी गजलडोबा बैराज से रेगुलेट होकर के ही बांग्लादेश की तरफ जाता है। खुद बांग्लादेश के जल विशेषज्ञ और पॉलिसी मेकर्स इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना वहां चाहे कितने भी डैम बना ले, कितने भी भारी एम्बार्कमेंट्स बना ले, अगर भारत ने गजलडोबा बैराज से पानी का बहाव कम कर दिया, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रोल कर लिया, तो उस मल्टी मिलियन डॉलर चाइनीज प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ धूल उड़ेगी। बिना भारत की रजामंदी और अपस्ट्रीम सहयोग के तीस्ता नदी के ऊपर डाउन स्ट्रीम के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दोस्तों भारत का मैसेज ढाका को बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क को बढ़ाएंगे तो हम रिवर गेट का कंट्रोल अपने हिसाब से तय करेंगे, और यही वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश ऐसा हाई रिस्क कदम उठा ही क्यों रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे है ढाका के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट। शेख हसीना के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने गोल्डन फेज में थे। हसीना सरकार भारत की स्ट्रैटेजिक चिंताओं को समझती थी और उन्होंने कभी भी एंटी इंडिया प्रॉक्सी ग्रुप्स को पनपने नहीं दिया। लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद में आई मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और अब तारिक रहमान की नई बीएनपी सरकार का अप्रोच बिल्कुल अलग है। तारिक रहमान का पॉलिटिकल रुख अपनी मां खालिदा जिया की तरह ही एंटी इंडिया स्टैंस बनाए रखने के लिए जाना जाता है। उन्हें लगता है कि चाइना का कार्ड खेल करके वो भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बना लेंगे और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि 2026 का भारत अब रिएक्शन नहीं देता है, इक्वेशन बदल देता है। आज का भारत रीजनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्रोएक्टिव डिसीजंस लेता है। भारत लंबे टाइम से बांग्लादेश की उन कोशिशों के ऊपर अलर्ट है जिनके तहत वो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अंदर चाइना को शामिल कर रहा है। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा नंबर समझिए क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा पावर गेम चलता है। चाइना का असली मकसद सिर्फ एक नदी का पानी मैनेज करना नहीं है। बीजिंग का असली टारगेट है एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नेटवर्क जिसे CBMAC यानी कि चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। ढाका के अंदर बैठे चाइनीज राजदूत याओ वेन ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि चाइना इस कॉरिडोर को बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अब इसके पीछे का असली ज्योग्राफी और सिक्योरिटी थ्रेट समझिए। दोस्तों चाइना हर हाल में बे ऑफ बंगाल तक सीधी एक्सेस चाहता है। चाइना का 80% एनर्जी इंपोर्ट और ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। अगर कभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडियन नेवी और वेस्टर्न पावर्स मलक्का स्ट्रेट्स को हमेशा के लिए चौक कर सकते हैं। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसे मलक्का डिलेमा कहा जाता है। इसी स्ट्रैटेजिक खौफ की वजह से चाइना दशकों से बे ऑफ बंगाल के अंदर उतरने का अल्टरनेटिव रास्ता तलाशने में लगा हुआ है। दोस्तों म्यांमार के क्याओपियो पोर्ट से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक पहुंचना चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर CBMAC प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो चाइनीज मैरीटाइम प्रेजेंस सीधे भारत के ईस्टर्न नेवल कमांड के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। ये भारत की मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। दोस्तों बाहर से ये फैसला नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से ये इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत ने इस पूरी चाल का डिप्लोमेटिक तोड़ पहले ही निकाल लिया है। दोस्तों जून 2024 के अंदर जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऑफर दिया था कि तीस्ता नदी के संरक्षण और विकास का पूरा प्रोजेक्ट भारत खुद एग्जीक्यूट करेगा। भारत अपनी टॉप टेक्निकल टीम ढाका भेजने को भी तैयार था, लेकिन सत्ता बदलते ही नई सरकार ने भारत के ऑफर को दरकिनार करके चाइना से तकनीकी सहायता मांग ली है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का रिजेक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और रीजनल लीडरशिप को ही दी गई एक सीधी सीधी चुनौती है। अब खेल सिर्फ हेडलाइंस का नहीं है, ग्लोबल पावर शिफ्ट का हो जाता है। दोस्तों, चाइना इस पूरे मौके का फायदा उठा करके साउथ एशिया के अंदर अपनी नैरेटिव को सेट कर रहा है। चाइनीज राजदूत याओ वेन ने जानबूझ करके ये बयान दिया कि चाइना किसी भी देश के मामलों में विदेशी दखल का विरोध करता है और बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है। ये सीधा इशारा भारत की ओर था। दोस्तों, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी पॉलिटिकल एलिमेंट्स मिलकर के ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ढाका के इंटरनल पॉलिसी के अंदर नाजायज दखल दे रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपके पड़ोस में आपकी सीमा से चंद किलोमीटर दूर कोई हॉस्टाइल नेटवर्क अपनी जड़ें जमा रहा हो तो उसे रोकना कोई दखलंदाजी नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस का बेसिक और मैंडेटरी रूल होता है। भारत ने नेपाल और मालदीव के केस में भी ये क्लियर पॉलिसी अपना रखी है कि नेबरहुड फर्स्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भारत अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। अगर कोई पड़ोसी देश भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा तो उसे भारत की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक ताकत का सामना करना ही पड़ेगा। अब एक आम भारतीय की तरह दोस्तों ये समझना चाहिए कि ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का कोई हैवी डिस्कशन नहीं है, ये सीधे तौर पर आम नागरिक की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो गेटवे है। अगर चिकन नेक पर जरा सा भी सिक्योरिटी थ्रेट मंडराता है तो पूरा सप्लाई चेन, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी खतरे में पड़ जाती है। और कोई भी सोवरेन नेशन, खास करके आज का कॉन्फिडेंट भारत, अपने बॉर्डर्स के पास में किसी विदेशी सुपर पावर का प्रॉक्सी प्रेजेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि भारत ने इस पूरी वार्निंग से हासिल क्या किया है। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय का ये बयान एक मल्टी लेयर्ड मैसेज है। पहला मैसेज बांग्लादेश की आवाम और पॉलिटिकल क्लास के लिए है कि चाइना के कर्ज के जाल यानी कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का भयानक अंजाम श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट देख चुका है। लाखों डॉलर के प्रोजेक्ट्स के नाम पर बीजिंग अपनी सॉवरेनिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गिरवी रख लेगा। आज जो पैसा फ्री लग रहा है, कल वो आपकी सॉवरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगा। दूसरा मैसेज सीधे तौर पर बीजिंग के लिए है कि साउथ एशिया के अंदर भारत की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बाईपास करके आप कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपोज नहीं कर सकते हैं। भारत के बैकयार्ड में बिना भारत की मर्जी के कोई स्ट्रैटेजिक गेम नहीं खेला जा सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए है कि जहां दुनिया प्रेशर पॉइंट्स को देख रही है, भारत अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं है, ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन चुका है। भारत के पास में अब इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और हाइड्रोलॉजिकल तीनों तरह के हैवी लेवरेज मौजूद हैं। अगर बांग्लादेश ने चाइना के दबाव में अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भारत तीस्ता के पानी का फ्लो पूरी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज के ऊपर भी भारी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के साथ में ट्रेड पर डिपेंडेंट है। मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन, पावर ग्रिड कनेक्टिविटी और डेली इसेंशियल आइटम्स की सप्लाई चेन के लिए वो पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत ने स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसी शिफ्ट की तो ढाका में बैठी नीति निर्माताओं को रातों रात समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी को अब बदला नहीं जा सकता। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल सकते हैं, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने इमीडिएट पड़ोसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ कर रहा है, अब उसमें भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि बांग्लादेश का हमेशा के लिए ताबीज़ बन जाए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों।